दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या केंद्र में बैठी मोदी सरकार सेना के पराक्रम और शौर्य की आड़ लेकर अपनी करतूत को छुपाना चाहती है? क्या मोदी सरकार चीन की कंपनियों और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है, इसलिए वह नाम लेने से घबराती है? मामूली झालर के लिए पूरे देश में हाय तौबा मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद डोकलाम, गलवान और तवांग पर चाइना के हमले या चालबाजी के बाद भी कड़े शब्दों में निंदा नहीं करती है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है, उल्टा उन्हें क्लीन चिट दे देती है। क्या इन सब के पीछे कोई बड़ा खेल है? सवाल इतने गंभीर हैं जो देश के संप्रभुता से जुड़े हुए मामले हैं। क्या सत्ता में आने के पहले से ही या उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के चीन के साथ कोई नापाक रिश्ता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर जब हमने जांच पड़ताल शुरू की और जो तथ्य सामने आए वह बेहद ही चौंकाने वाला है, गंभीर है, संवेदनशील है। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता कर रही है। हम यह भी नहीं कहते कि वह देशद्रोही पार्टी है। हम यह भी नहीं कहते कि सारा खेल किस तरीके से हुआ यह देश के खिलाफ है। हम केवल जो तथ्य सामने आए उसे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इस देश में सत्ता के बल पर या बड़ी पार्टी होने के बल पर खेला गया इन हाल के वर्षों में, और क्या यही वजह है कि चीन बार बार भारत की सीमा पर घुसने की कोशिश करता है, भारत की संप्रभुता पर हमला करता है और देश की सरकार यानी मोदी सत्ता खामोश हो जाती है, क्लीन चिट दे देती है और सेना के शौर्य और पराक्रम को इस तरीके से प्रचारित करती है कि उनके अपने करतूत छुप जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेना ने उस वीडियो को जिसे तवांग में डंडे से पीट पीट कर चीनी सैनिकों को भगाने का जो वीडियो जारी हुआ है, उस वीडियो को सेना ने गलत और पुराना बताया है, वर्तमान घटना से ताल्लुक होने का पुरजोर विरोध किया है। उसके बाद भी कथित राष्ट्रवादी इस वीडियो को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं और सेना के पराक्रम की आड़ में अपनी करतूतों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। तब जो तथ्य सामने आए हैं उसको हम बताते हैं कि किस तरीके के तथ्य इन हाल के वर्षों में सामने आए हैं। बात कहां से शुरू की जाए? यूसी वेब पोर्टर, शेयर आई या शेयर इट या उन 14 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चीनी दौरे से या विवेकानंद फाउंडेशन या इंडिया फाउंडेशन से, इतने सारे तथ्य सामने आए हैं कि आप खुद विचार करिए कि क्या कुछ इस देश में हो रहा है। और जब धंधा करना है तो कहा जाता है कि धंधे का एक ही ईमान है, वह है मुनाफा, किसी भी तरीके से पूंजी बनाना। ऐसी परिस्थितियों में जब देश को फंसा दिया गया है तब हम आपको बताते हैं एक मामला। 2017 में यूसी वेब पोर्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती है, विरोध जताती है और उस पर आरोप लगाती है कि यह कंपनी चीन भेजती है डाटा को, इसलिए इस कंपनी को यहां से भगा दिया जाए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
और आप यकीन नहीं करेंगे कि 2019 के चुनाव में इस कंपनी की भारतीय जनता पार्टी सहायता लेती है। यह है पहला मामला। आप तय करिए कि कौन गलत है कौन सही है। दूसरा मामला शेयर आईटी या शेयर इट का, इस पर पाबंदी लगा दी गई कि यह देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है और बाद में इस कंपनी से भी पार्टनरशिप कर लेती है। आरएसएस के क्या संबंध है? इनके कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस क्या पार्टनरशिप है? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल के वर्षों में जिस तरीके का खेल खेला गया उसे लेकर आरएसएस भी संदेह के घेरे में है। वह अपने आप को घोर सांस्कृतिक संगठन बताती है, लेकिन वह घोर कम्युनिस्ट यानी दक्षिणपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा वामपंथी कितने अलग अलग हैं, दोनों के बीच किस तरह के संबंध हैं, सौदे होते हैं, यह भी हैरान कर देने वाली बात है और मिलने जाते हैं। यही नहीं, आरएसएस के लोग उनसे शिक्षित भी होते हैं और वहां ट्रेनिंग भी देने की बात करते हैं। एक फाउंडेशन जिसमें विदेश मंत्री के पुत्र काम करते हैं, 2016 से लगातार पैसे चीनी कंपनियों से लिए जा रहे हैं। क्विड प्रो क्यों, क्या है ये क्विड प्रो क्यों? यह भी जांच का विषय है, लेकिन इस मामले के खुलासा न हो शायद इसलिए भी पूरी सत्ता खामोश है। इसके बाद एक और मामला हमारे सूत्रों ने जुगाड़ा या हमारे लोगों ने काम करके निकाला। विवेकानंद फाउंडेशन, जो अजीत डोभाल इससे जुड़े हुए हैं, और इंडिया फाउंडेशन का चीन से क्या संबंध है? डोभाल का चीन से क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग चीन दौरे पर जाते हैं। किस लिए जाते हैं यह सवाल नहीं है, लेकिन वहां से जो तथ्य सामने आते हैं वह यह तथ्य सामने आते हैं जो हैरान कर देने वाला है। घोर वामपंथी और घोर दक्षिणपंथी के बीच एक बड़ी बात होती है, और वह बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी है, और इन दोनों के बीच अलायंस होना चाहिए, ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बना देना चाहिए, ऐसे कुछ बातें होती है। अब सवाल यह है कि तवांग में जो कुछ हुआ उस पर तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के पराक्रम पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति क्या इन वजहों से है? आप बार बार नेहरू या राजीव गांधी फाउंडेशन की बात की जाती है। राजीव गांधी फाउंडेशन पूरी दुनिया में चंदा लेता है और उनके आंकड़े इंटरनेट पर मौजूद है, सब जगह मौजूद है। लेकिन एक सवाल और जो गंभीर है वह है कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया गया है, उस फंड में कौन कौन से चीनी कंपनियों ने चंदा दिया है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि सूचना के अधिकार से भी इसे अलग किया गया है। यही नहीं, कई सारे मामले हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके का खेल इस देश में चलते रहा है, और पुराने जख्मों को कुरेद कर अपनी करतूतों को छुपाने की क्या कोशिश लगातार इस देश पे हो रही है। तय आपको करना है कि क्या कुछ इस देश में इन वर्षों में हो रहा है। और यही नहीं, गुजरात में चीनी कंपनियां के कामकाज को लेकर चीन के अखबार, जो सबसे बड़े अखबार है, वह भी कुछ कुछ प्रकाशित करते हैं। उस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अब आपको तय करना है कि कहां देश ले जाया जा रहा है, किस तरीके से चीन को पूरे देश में घुसा दिया गया है, और भारतीय सेना किस तरीके से मर खप रही है कहा जाए, या संघर्ष कर रही है, अपने शौर्य का परिचय दे रही है। तय आपको करना है कि क्या कुछ इस देश में इन हाल के वर्षों में
हुआ है। धन्यवाद।